हमें वो पंछी नहीं बनना जो शिकारी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शायद मैं बच जाऊं। भैया ऐसा क्या किया जाए कि जीवन में बार बार बुरे दिन ना आए। दोस्तों हमेशा जीवन में एक छोटा सा सिंपल बैकअप प्लान रखो कि कितना ही मुश्किल समय आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, कुछ छिन जाए, चले जाए, मैं उस प्लान के सहारे सरवाइव कर लूंगा, अपना निर्वाह कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। और ये प्लान बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मेरा प्लान पता है क्या रहता है? स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ दिमाग है, मन है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, ऊर्जा दी है, कुछ भी करके अपना निर्वाह कर लूंगा, गुजारा चला लूंगा इज्जत से, कर्म से। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ छिन जाए, और ऐसा हो चुका है, कई बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए मैं और ज्यादा कह सकता हूं कि मेरे दिमाग में हमेशा एक सेटिस्फैक्शन होती है, मन में शांति होती है, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सब कुछ भी चले जाए, हाथ पैर दिए भगवान ने, कुछ ना कुछ करके निर्वाह कर ही लूंगा, इतना भरोसा मुझे खुद पर है। इससे ऐसा तो नहीं होता कि बुरे दिन नहीं आते, लेकिन ऐसा होता है कि उनके आने का बहुत ज्यादा मुझे एहसास नहीं होता। तो बुरे दिन तो जीवन में आएंगे ही, परेशानी आएंगी, लेकिन उनको बुरे दिन के रूप में मैं ना देखूं, इसके लिए एक छोटा सा सिंपल बैकअप मैं बना के चलता हूं। और ये बैकअप हर इंसान के पास है, इतना तो हर इंसान कर ही सकता है और कर भी लेता है। बात सिर्फ इतनी है कि खुद को एडवांस में ही यकीन दिला दो कि वो मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा यार, मेरा बैकअप उतना है, तो डरोगे नहीं। दोस्तों कई बार क्या होता है, दिन बुरे नहीं होते, हम उन्हें बुरा समझ लेते हैं, बना लेते हैं सोच सोच के। 24 घंटे के दिन में एक कॉम्प्लेक्स इशू आ गया, एक परेशानी आ गई, मैं 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहूंगा, बाकी किसी चीज पर ध्यान नहीं दूंगा, उसको बहुत बड़ा बना लूंगा, एग्जैजरेट कर लूंगा, और ऐसा लगेगा मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। करते हो ना आप भी ऐसा? मैं भी करता हूं, सब करते हैं ऐसा। तो इसमें गलती मेरी है, वक्त की गलती नहीं है, दिन की गलती नहीं है। मैंने 100 में से 99 चीजों को इग्नोर कर दिया जो सही चल रही है, और किसको पकड़ लिया? उस एक चीज को जो खराब चल रही है। तो दिन तो बुरा लगेगा ही ना। मैं दिन का सम्मान ही नहीं कर पा रहा, उसकी इज्जत ही नहीं कर पा रहा, उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा। कितना कुछ मिलता है एक दिन में, जिनसे प्यार करते हैं उनको देख पा रहे, उनके होने का एहसास है, खाने को भोजन मिल रहा है, प्यास लगती है पानी मिल जाता है, सो पाते हो, नहा धो के तैयार हो पा रहे हो, दिमाग एक्टिव है, प्रकृति के दर्शन कर पा रहे हो, कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं हो गया सुबह उठते ही। हर क्षण में ऐसा बहुत कुछ गलत हो सकता है जो एक इंसान को बर्बाद कर दे। वो नहीं हो रहा, वो भी एक लग्जरी है दोस्तों। सांस आ रहा है, वो भी एक लग्जरी है दोस्तों। सब ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, वो भी लग्जरी है दोस्तों। तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और न जाने कितने सेकंड होते हैं, अच्छी चीजों पर भी ध्यान दो, क्या क्या अच्छा हो रहा है। हाँ, ये एक सिचुएशन आगे खड़ी हुई है, मैं इसको झेल लूंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा, मेरा जीवन खराब नहीं है, दिन खराब नहीं है, दिन अच्छे हैं। ये यकीन आपको खुद को दिलाना है। दोस्तों एक और बात कहूंगा, थोड़ी सी नेगेटिव है, पर मैं ये चीज करता हूं, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए हर इंसान में। मतलब ओवर पॉजिटिव मत हो जाओ, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाओ कि सब कुछ सही ही होगा, मेरे जीवन में कुछ खराब नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं है, हर चीज वक्त पे होगी, सही होगी, एक्यूरेट होगी, परफेक्ट होगी। अगर ऐसा एटीट्यूड रख के चलोगे तो बुरे दिन आते रहेंगे। और एडवांस में ही सोच के चलोगे कि सब चीज़ें सही नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें गलत भी होंगी, कुछ परेशानियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, इश्यूज भी आएंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलनी, तो एक तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे, कुछ स्टेप्स ले लोगे कि वो टाइम ना आया, थोड़ा सा और डिटेल में मेहनत कर ली और तैयारी कर ली, तो वो बुरे दिन आने के चांस वैसे ही कम हो गए। या फिर एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि वो समय आ सकता है, वो इतना बुरा नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा उस समय आपको। तो ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड दो तरीके से काम करता है। एक तो बुरे दिनों को आने से रोकता है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होते हो, कुछ तैयारी कर लेते हो और सोच समझ के आगे बढ़ते हो, और वो आता भी है तो आपको बहुत बुरा नहीं लगता, धराशायी नहीं हो जाते, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया होता है कि ऐसा हो सकता है और मैं इससे ऐसे डील करूंगा। हमें वो पंछी नहीं बनना जो शिकारी को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शायद मैं बच जाऊं। तुरंत बचने का प्रयास करना है, उड़ने की कोशिश करनी है, समझ के चलना है कि शिकारी दूर से आ रहा है, मेरे पास आ सकता है, उड़ जाता हूं। ये वही बात होगी जैसे कई बार सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से, एक छोटे से एक्सीडेंट से
एक इंसान के जीवन पर बनाती है। जो एक लिमिटेड झटका लगना था उसकी जगह इंसान का पूरा माथा डैशबोर्ड पर फूट जाता है, ऑपरेशन होने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा पेसिमिज्म आपकी आंखें खोलकर रखता है। आप सीट बेल्ट पहन के चलते हो, ये नहीं कि रुक जाते हो, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके चलते हो, अज्यूम करके चलते हो कुछ बुरा हो सकता है और मैं उसके लिए तैयार हूं, उसका सामना कर लूंगा। दोस्तों, जो लोग एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं, जीवन के सब पहलुओं पे उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान होता है। वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं जीते, उनको रूटीन लाइफ भी अच्छे से जीनी है, चैन से नींद लेनी है, समय पर खाना खाना है, नहाना धोना है, सब चीज़ें ज़रूरी है, एक्सरसाइज करनी है, रिश्तों पर ध्यान देना है, रिश्तों की बहुत वैल्यू है, अपनों को टाइम दूं, उनसे बातें करूं, उनके साथ अच्छा समय बिताऊं, थोड़ी नॉलेज भी एक्वायर करनी है, खुद को इम्प्रूव भी करना है, सीखना है, कर्म पर ध्यान है, करियर पर बहुत ध्यान है, अपनी मेंटल वेलबींग पर ध्यान है, सेहत पर ध्यान है, अध्यात्म पर ध्यान है। जीवन के सब पहलुओं पे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया हुआ है मिलाकर। वो किसी भी एक पहलू से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, उसके लिए ही नहीं जीते कि सिर्फ रिश्तों के लिए ही नहीं जी रहा हूँ, अपने लिए भी जी रहा हूँ, दिनचर्या के लिए भी जी रहा हूँ, जीवन की कहानी जीने के लिए भी जी रहा हूँ, कर्म भी करने हैं, या सिर्फ कैरियर के लिए, पैसे के लिए ही फोकस नहीं है, बस मुझे अमीर बनना है, बाकी सब बेकार है। बैलेंस्ड लाइफ जो लोग जीते हैं उनके जीवन में जो बुरे दिन होते हैं, बैड डेज होते हैं, वो थोड़े कम आते हैं उन लोगों के मुकाबले जो सिर्फ एक ही चीज़ के सहारे जीते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ की कभी भी गारंटी नहीं होती कि वो हमेशा सही रहेगी। वो आपके जीवन में है ही है, और वो चीज़ चली गई तो आपका ध्यान जीवन की बाकी चीज़ों पर आ ही नहीं पाएगा। आप टूट के धराशायी हो जाओगे और बैड डेज नहीं, बैड जीवन बन जाएगा, बुरा जीवन बन जाएगा पूरा। तो अपने आउटलुक को, फोकस को थोड़ा सा डाइवर्स रखो। काम के टाइम में काम करो, आराम के टाइम में आराम करो, रिश्ते नातों को भी समय दो, अध्यात्म को भी समझो, आत्मा से भी जुड़ो, सब चीज़ें करो, अच्छे से करो और बहुत बढ़िया जीवन आपको मिलेगा। जैसे अगर कुछ समय रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटीज चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो आपका ध्यान अपनी हॉबीज़ पर भी होगा। चल यार, हॉबी तो परस्यू कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, गाना गा लेता हूँ, सुन लेता हूँ, अध्यात्म पढ़ लेता हूँ, काम पर ध्यान दे लेता हूँ। काम में कुछ परेशानी आ गई, कोई निचाई आ गई, चल रिश्ते तो अच्छे हैं, परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मेहनत करूंगा, शरीर तो सेहतमंद है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, चल रात को आराम से सो तो जाऊंगा, बाकी सब तो सही है। इस तरीके से ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट रखो, फिर देखना एक तो बुरे दिन कम आएंगे और उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। दोस्तों, बुरे दिनों को झेलने का, उनकी ताकत को कम करने का, इम्पैक्ट को कम करने का, कि वो आपको बुरे दिन लगे ही ना, परेशानी लगे, सिर्फ थोड़ा सा झंझट है, उसका एक तरीका है खुद को जीवन से थोड़ा सा डिटैच रखना, थोड़ा सा गैप बना के चलना। मैं ये नहीं कह रहा साधु बन जाओ, मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा सा डिटैच्ड रहो, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ, अपने आप से बातें करा करो, अपने आप को समझाया करो कि ये जीवन परमानेंट नहीं है, एक कहानी है, हो जाएगी पूरी, अच्छे से पूरी होगी, बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, अलग चीज़ें होंगी, कुछ बुरा है तो अच्छा भी होगा, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ अस्थाई है, टेम्परेरी है, जो आया है वो जाएगा, जो चीज़ मिली है वो खोएगी, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। तो जब भी कुछ पाओ तो समझ जाओ कि मैंने इसे खोना है। जब भी किसी सहूलियत को एंजॉय करो, एहसास करो कि ये टेम्परेरी है। जब भी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओ तो एहसास करो कि मेरा जीवन ही टेम्परेरी है। तो डिटैच्ड जो इंसान होते हैं ना, वो थोड़े से मुक्त होते हैं, फ्री होते हैं, लिविएटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो दिन आते हैं मुश्किल भरे और फिर चले जाते हैं, वो उन्हें तोड़ नहीं पाते, वो उन्हें मुश्किल दिन नहीं लगते, खराब दिन नहीं लगते, वर्स्ट डेज नहीं लगते, क्योंकि वो लोग उन दिनों के अलावा, उन परेशानी के अलावा खुद की एग्जिस्टेंस को वैल्यू कर रहे हैं। वो अध्यात्म से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं। उनको पता है कि सिर्फ ये शरीर, ये इंद्रियां, ये परिस्थितियां, ये प्रकृति ही जीवन नहीं है, मेरा जीवन इससे काफी बियॉन्ड है, काफी बड़ा है, काफी रेलेवेंट है। तो हो सकता है आज कोई परेशानी आ भी रही हो तो उससे मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, सही हूं, कोशिश कर रहा हूं, हार नहीं मान रहा, खुश हूं, अच्छे कर्म कर रहा हूं, तो मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। तो बेसिकली बुरे दिन तो बुरे होते ही नहीं, वो तो एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने खराब कर्मों को, जो पास्ट के कर्म है जो खराब थे, उनको खत्म करने की, अच्छे कर्म जोड़ने की, जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाने की।
और दोस्तों एक बात इमेजिन करना, सपोज कहीं दूर पहाड़ के ऊपर जंगलों के बीच में एक छोटे से मंदिर का परिसर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। एक छोटा सा कमरा आपको मिला हुआ है, बहुत शांति है, अपूर्व शांति है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट है, ठंडी हवाएं हैं, प्रकृति का आनंद है। आप शांति से सुख से वहाँ रह रहे हो, कोई रिश्ते नहीं, कोई नाते नहीं, कोई भौतिकवादी चीज़ें नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, बिजली भी नहीं है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पूरा दिन ढंग से रहते हो, मंदिर की सेवा करते हो और सो जाते हो प्रकृति के बीच में। उस जीवन में क्या ही बुरे दिन आएंगे। ताज़ी हवा में सांस ले रहे हो, ताज़ा भोजन खा रहे हो, कोई तनाव नहीं, तनाव मुक्त हो, कोई टेंशन नहीं, कोई भविष्य की सोच नहीं, कोई भूत का दर्द नहीं। क्या ही बुरे दिन आएंगे उस जीवन में। तो मन के एक कोने में खुद को वहां इमेजिन कर लो कि मैं उस स्थिति में भी रह सकता हूं, वो स्थिति भी मेरा जीवन हो सकता है। बाकी सब कुछ एक्स्ट्रा है, जो भी भौतिकवादी चीजें हैं, सक्सेस है, फेलियर्स है, लोग हैं, जिससे भी मैं सराउंडेड हूं, सब एक्स्ट्रा ही है। आना जाना, मिलना बिछड़ना, वो सब लगा रहेगा। उसके परे भी मेरा एक जीवन है जहां सिर्फ मैं हूं और अपूर्व शांति है। उसकी वैल्यू है, वो होना जरूरी है। मन में शांति होना जरूरी है, बेपरवाह होना जरूरी है। तो क्या फर्क पड़ेगा आपको किसी भी दिन से दोस्तों। हर दिन अच्छा है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।